हेलो एनिमेलर्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साकामोटो डेज की सीजन 2 के पार्ट 3 को, जो इसका लास्ट पार्ट होने वाला। तो अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब साकामोटो अकाओ की बातें याद करने लगता है, जहाँ पर अकाओ साकामोटो और नागुमो का मजाक उड़ा रही थी, लेकिन साकामोटो और नागुमो वहाँ से उसे इग्नोर कर चले जाते हैं। अब साकामोटो अकीरा से पूछता है कि क्या वो रियोन अकाओ की रिश्तेदार हो, तो अकीरा बताते हैं कि हाँ, वो उसकी भतीजी है और मैं यहाँ इतनी दूर उन्हें ही ढूंढने के लिए आई हूँ। अब हमें सिन के टीम को दिखाया जाता है जो भाग रहे होते हैं। तोरामारू उनके ऊपर गोलियां चलाने लगती है, जिसकी वजह से वो लोग उन गोलियों से बचकर दोबारा से भागने लगते हैं और भागते हुए तोरामारू दोबारा से उन पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग उन गोलियों से बच जाते हैं, लेकिन उनका ध्यान भटक जाता है, जिसकी वजह से वो लोग नदी में गिर जाते हैं। तब स्पेशल रिकमेंडेशन वाला इंसान उसे बचा लेता है और वो अपना नाम काजी बताता है। तो सिन सोचने लगता है कि तोरामारू साकामोटो के इतनी बड़ी फैन क्यों है, लेकिन तभी वहाँ पर तोरामारू आ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि मैं साकामोटो की इतनी बड़ी फैन क्यों हूँ? तो सुनो, साकामोटो मेरे भगवान है। जब मैं उनसे पहली बार मिली थी तो वो बिना किसी टेंशन से लड़ रहे थे, जबकि मैं वहाँ पर सभी चीजों के बारे में सोच रही थी। अब मैं अच्छी दिखने के लिए मेकअप करना भी सीखा और अपने आइडल से अच्छे से बात करने के लिए लोगों से अच्छे से बात करना भी सीखा, इसलिए मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ सकती हूँ। तब तोरामारू सिन पर अटैक कर देते, लेकिन सिन उस अटैक से बच जाता है। तब सिन माफुयो से पूछता है कि क्या वो इसे संभाल सकता है, लेकिन वो बोलता है कि नहीं, मैं नहीं संभाल सकता हूँ क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। इसलिए सिन गुस्सा हो जाता है। अब सिन डिसाइड करता है कि वो खुद इससे लड़ेगा। तब वो लड़ने से पहले वो साकामोटो की तरह अपने कंधों को झटकाता है, जो देखकर तोरामारू शॉक हो जाती है और बोलती है कि उसने अभी जो पोज मारा वैसा तो साकामोटो मारते हैं लड़ाई के पहले। पहली बार मुझे कोई ऐसा मिला है जिससे मैं साकामोटो के बारे में बात कर सकती हूँ। और सिन भी समझ जाता है कि तोरामारू उसके बारे में जान चुकी है। तोरामारू सिन से पूछने लगते हैं कि तुम्हें साकामोटो की कौन सी बात अच्छी लगती है? मुझे तो उनकी वो बात अच्छी लगती है जब वो बिना किसी टेंशन से फाइट करते हैं। मैं भी उनकी तरह तबाही मचाने वाली एक मशीन होती। तो सिन बोलता है कि तुम गलत हो, क्योंकि आज के जो साकामोटो है वो भले ही कितने भी घाटे में क्यों ना हो, लेकिन वो फिर भी हमें नौकरी से नहीं निकालते हैं। इसलिए मैं उनकी तारीफ कर उनसे दूर नहीं भागना चाहता हूँ, बल्कि मैं उनके साथ खड़ा होना चाहता हूँ और मैं उनका पार्टनर बनना चाहता हूँ। तो तोरामारू बोलने लगते हैं कि क्या तुम ये दिखावा नहीं कर रहे हो कि तुम मुझसे ज्यादा साकामोटो को जानते हो? साकामोटो का कोई पार्टनर नहीं हो सकता। और ये कहते ही वो सिन पर अटैक कर देती है, लेकिन सिन उसके अटैक से बच जाता है। वो लोग बहुत तेजी से फाइट करने लगते हैं और उनकी ये फाइट दूसरी टीम वाले भी देख रहे होते हैं, जहाँ पर सनाया भी होता है और उनके टीम वाले सनाया की तारीफ कर रहे थे कि तुम्हारे पास तो काफी पूछ है। तभी सिनाया अपने टीम वालों के पूछ को छीन लेता है और उसके टीम वाले समझाने लगते हैं कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब हमें दोबारा से सिन और तोरामारू को फाइट दिखाया जाता है, जहाँ पर तोरामारू का एक भी अटैक सिन को नहीं छुपा रहा होता है और सिन उसके सभी अटैक को डॉज कर रहा होता है। अब सिन तोरामारू को एक किक मार के उसे पीछे कर देता है। तब तोरामारू दोबारा से सिन पर अटैक कर देती है, लेकिन सिन उसके सभी अटैक से बच जाता है और पीछे हट जाता है। तोरामारू सिन की तारीफ करने लगती है और बोलने लगती है कि तुम पहले ऐसे हो जो मेरे सभी अटैक को डॉज कर रहे हो। अब तोरामारू अपने वेपन से कुल्हाड़ी को निकालकर सिन पर अटैक कर देते हैं और उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन सिन उसके अटैक से दोबारा से बच जाता है। वो लोग दोबारा से फाइट करने लगते हैं और उनके ये फाइट को सिन के टीम वाले भी देख रहे होते हैं। तब काजी सोचने लगता है कि यही वो वक्त है जब मुझे सिन की मदद करनी चाहिए, लेकिन तभी वो काफी कुछ सोचने लगता है। तब वो डिसाइड करता है कि जब तक सिन मुझे बुलाएगा नहीं तब तक मैं नहीं जाऊंगा। अब काजी माफुयो को पीठ से हिलाने के लिए जाता है, लेकिन माफुयो ऐसा करने से उसे मना कर देता है, जिसकी वजह से काजी तो शॉक में ही चला जाता है। इधर सिन तोरामारू के अटैक को प्रेडिक्ट कर लेता है और उसे डॉज करके उसे एक किक मारता है, लेकिन तोरामारू उस पर दोबारा से अटैक कर देती है, जिससे सिन पीछे हो जाता है। तोरामारू सिन पर दोबारा से गोलियां चलाने लगती है और सिन उसके अटैक से बचते हुए सोचने लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर साकामोटो यहाँ पर होते तो वो क्या करते? तब सिन सोचने लगता है कि वो क्या कर सकता है। तब वो अपने पावर की मदद से देखने लगता है कि यहाँ पर कौन कौन से जानवर है। तब तोरामारू सिन पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन सिन उसके अटैक से पहले ही उस पर ही अटैक कर देता है और उस पर बार बार मुक्के बरसाने लगता है और उसे नीचे झरने में फेंक देता है। सिन वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे तोरामारू की आवाज सुनाई देती है। तब वो अपने कपड़े उतारकर वो भी पानी में छलांग लगा देता है। यहाँ सिन देखता है कि साकामोटो की डॉल नीचे फंस गई होती है और उसी चक्कर में तोरामारू भी वहीं रुक गई होती है। तब सिन उन दोनों को ही ऊपर ले आता है और जब तोरामारू को होश आता है वो देखती है कि उसकी साकामोटो की डॉल एकदम ठीक है और अगली बार मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। तो तोरामारू पूछने लगता है कि उसने उसकी मदद क्यों की? तो सिन बोलता है कि वो भी साकामोटो के फैन के बारे में जानता है, इसलिए वो उसके किसी फैन को चोट नहीं पहुंचाना चाहता है। और साकामोटो भी इस समय पर यही करते हैं और वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी तोरामारू से बोलने लगती है कि मैं तुम्हें साकामोटो की सबसे बड़ी फैन होने की खिताब देना चाहता हूँ, लेकिन सिन इस सब चीज के लिए इससे मना करने लगता है। अब सिन तोरामारू को कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर सिनाया आ जाता है, जो तोरामारू को एक ही अटैक से बहुत ही दूर फेंक देता है। इधर हमें गाकू को भी दिखाया जाता है और इनकी बात से पता चल जाता है कि सिनाया को गाकू कंट्रोल कर रहा है और ये देखकर सिन भी हैरान हो जाता है। इधर तोरामारू की हालत खराब हो गई होती है और तभी सिन के पास माफुयो और काजी भी आ जाता है और यहाँ पर सिनाया अजीब सी हरकत कर रहा था और ये ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि
कि गाकू इधर कुछ खा रहा होता है और वो जो कुछ भी कर रहा होता है वो सिनाया भी कर रहा होता है। अब गाकू अपने ग्लास को निकाल लेता है और उनसे बातें करने लगता है, लेकिन तभी वो कासिमा को बोलता है कि ये चीज काम नहीं कर रही है। तो कासिमा बोलता है कि पहले ग्लास तो पहनो तब ना ये काम करेगा। और जब गाकू अपना ग्लास पहनता है वो देखता है कि सभी एग्जामिनर्स ने उसे पकड़ लिया है और वो लोग बोल रहे होते हैं कि रूल्स तोड़ने की वजह से तुम्हें डिस्क्वालीफाई किया जाता है। और यहाँ आते वक्त मुझे 4 पार्टिसिपेंट्स की लाश मिली है और क्या तुम सबको मारा है। अभी एक दूसरा एग्जामिनर सिनाया को पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरा देता है और बोलने लगता है कि तुम्हारे जैसे लोगों के लिए जेसीसी में कोई जगह नहीं है, जिस वजह से गाकू को गुस्सा आ जाता है और वो उस एग्जामिनर को मारने लगता है। और तभी दूसरा एग्जामिनर उस पर गोली चला देता है, लेकिन गाकू हाथ में पकड़े हुए एग्जामिनर को सामने कर देता है, जिसकी वजह से वो गोली उस एग्जामिनर को लग जाता है। अभी गाकू हाथ में पकड़े हुए एग्जामिनर को उस स्नाइपर वाले एग्जामिनर के पास फेंक देता है, लेकिन तभी एक दूसरी एग्जामिनर गाकू पर अटैक कर देती है और जिससे गाकू को चोट लग जाता है। लेकिन तभी गाकू उस लेडी एग्जामिनर को भी पकड़ लेता है और उसे गोल गोल घुमाते हुए उसे दूर फेंक देता है। इसलिए वहाँ पर एक एग्जामिनर आता है जो सीन की टीम वालों को बोलने लगता है कि तुम लोग भाग जाओ क्योंकि तुम्हारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है, जिसकी वजह से माफियो और काजी वहाँ से भागने लगता है। लेकिन सीन वहीं रुक जाता है और बोलने लगता है कि जो आज नहीं लड़ सकता है वो कल क्या खाक लड़ेगा। गाकू सीन पर अटैक करने के लिए आने लगता है और सीन उसके मुंह को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था और सोचने लगता है कि अब मैं नहीं बचूंगा, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि गाकू पर कोई अटैक कर देता है, जिसके अटैक को वो रोकने लगता है। इस वजह से गाकू के पैर भी जमीन पर धंस जाते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि गाकू के ऊपर तोरामारू और माफियो अटैक कर रहे होते हैं, जिस वजह से गाकू बोलने लगता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे टक्कर का कोई मिला है। अब सीन, माफियो और तोरामारू एक साथ गाकू पर अटैक कर देते हैं, लेकिन गाकू सीन और माफियो को पीछे कर देता है और सीन पर अटैक करके उससे पीछे कर देता है, जिसकी वजह से सीन को चोट लग जाती है। अब वहाँ पर काजी आता है जो सिनाया को देखकर सोचने लगता है कि आखिरकार ये लड़का है कौन। था वो सिनाया के धड़कन की आवाज सुनने लगता है और सोचने लगता है कि क्या ये अभी सो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सभी को बताऊंगा कि सिनाया अभी सो रहा है तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा और सब मेरी बेइज्जती करने लगेंगे। अब सीन और तोरामारू साथ में गाकू पर अटैक कर देते हैं, लेकिन गाकू सीन को पीछे कर देता है। अब तोरामारू सीन को अपना कुल्हाड़ी दे देती है, जिसकी मदद से सीन गाकू पर अटैक कर देता है, लेकिन गाकू इस अटैक से भी बच जाता है। तब सीन सोचने लगता है कि क्या सिनाया को किसी ने मारा है। तब हमें दिखाया जाता है कि गाकू असल में दीवार से टकरा गया था, इसलिए उसे ऐसा लग रहा था। अब गाकू बोलने लगता है कि आखिरकार मेरी जगह पर वहाँ पर कौन लड़ रहा है जो इतनी देर से सो ही रहा है। तो काशिबा बोलने लगता है कि ये लड़का काफी मुश्किल से मिला है जो तुम्हारी फाइट के साथ मैच कर सके। अब गाकू अचानक से इन तीनों पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ये तीनों ही जख्मी हो जाते हैं। अब गाकू माफियो पर अटैक कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। तब वो तोरामारू पर भी अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन तोरामारू को काजी बचा लेता है और सीन को भी लेकर इधर आने लगता है। तब माफियो सीन की बात याद करने लगता है और लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी उसके पास काजी आता है जो उसे यहाँ से भागने के लिए बोलता है, लेकिन माफियो नहीं मानता है। तब काजी सोचने लगता है कि मैं छोटी छोटी गलतियां करने से भी डरता हूँ, लेकिन फिर भी ये लोग इतने खतरनाक दुश्मन के सामने भी डटे हुए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। अब तोरामारू भी उड़ जाती है जो अपने बंदूक के ऊपर माफियो को बिठाकर उसे गाकू की तरफ फेंक देती है। तब माफियो गाकू पर अटैक कर देता है, लेकिन गाकू उसके अटैक से बचकर माफियो पर अटैक कर देता है, लेकिन इस चक्कर में गाकू की स्क्रीन भी टूट गई थी। लेकिन अब माफियो काफी ज्यादा जख्मी हो गया था। तब काजी सोचने लगता है कि ये लोग भी मेरी तरह पार्टिसिपेंट ही है, लेकिन फिर भी ये लोग इतने डट कर लड़ रहे हैं, मुझे खुद पर शर्म आ रही है। तब वहाँ सीन आता है जो काजी को बोलने लगता है कि मैं फ्यूचर देख सकता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी बातें सुन लिया है, इसलिए अगर तुम्हें शर्मिंदगी महसूस ही करनी है तो तुम कुछ करके शर्मिंदगी महसूस करो। दूसरी तरफ हमें साकामोटो को दिखाया जाता है जिसके पास एक हिरन आता है, जिसे देखकर साकामोटो को काशिबा की याद आने लगती है, लेकिन तभी वहाँ के जितने भी जानवर थे वो अजीब हरकत करने लगते हैं, जिस वजह से साकामोटो सीन के बारे में सोचने लगता है कि क्या सीन ठीक होगा। दूसरी तरफ हमें गाकू को दिखाया जाता है जिसके बाईं तरफ की स्क्रीन काली हो गई थी। तब काजी सीन को बताता है कि ये असली इंसान नहीं है बल्कि इसे कोई और दूसरी जगह से कंट्रोल कर रहा है। तो सीन बोलता है कि तुम ये कैसे बोल सकते हो। तो काजी बोलता है कि इसके चश्मे से वो आवाज लीक हो रही है जो दूसरी तरफ से बोल रहा है। अब गाकू उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है और उन पर अटैक कर देता है, लेकिन काजी सीन को धक्का देकर उन दोनों को ही बचा लेता है। लेकिन गाकू के अटैक की वजह से वहाँ की जमीन टूट जाती है और वो तीनों नीचे पानी में गिर जाते हैं। तब गाची के पास सीन आता है और पूछने लगता है कि तुमने ये कैसे किया और ये लैग क्या होता है। काजी बोलने लगता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला। तो सीन बोलता है कि मैंने बताया था ना कि मैं दिमाग पढ़ सकता हूँ, जिस वजह से काजी सोचने लगता है कि ये तो काफी शर्म की बात है, लेकिन सीन इस चीज की वजह से काफी गुस्सा होने लगता है। तब काजी बताता है कि सीन के चश्मे में जरूर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से उसकी जान जा सकती है और इसे ही लैग कहा जाता है। फिर जब दूसरी तरफ का इंसान मूव करता है उसके ठीक आधे सेकंड के बाद गनाया भी मूव करता है, इसलिए अगर मैं दूसरी तरफ की आवाज को सुन सकूं तो मैं इसके मूव को जान सकता हूँ, लेकिन मैं ये सब अकेले नहीं कर सकता हूँ। सीन बोलने लगता है कि तो ये मैं नहीं कर सकता हूँ। तो काजी बोलने लगता है तुम तो मेरे माइंड पढ़ सकते हो ना, तो वो पढ़कर तुम इस मूव को जान सकते हो। तब वो दोनों ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब गाकू इन पर अटैक करने के लिए इनकी तरफ बढ़ने लगता है और गाची बताने लगता है कि वो अटैक करने वाला था, लेकिन तभी वो अटैक सीन को लग जाता है, इसलिए गाची सीन को बोलने लगता है कि मेरे बात सुनकर तुम मूव क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो सीन बोलने लगता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि जब तक तुम बताते हो तब तक देर हो जाती है। गाकू सीन पर दोबारा से अटैक कर देता है और उसे पीछे कर देता है, जिस वजह से
काजी सोचने लगता है कि हम करे तो क्या कर, क्योंकि हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। और सीन सोचने लगता है कि अब मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ तो मैं क्या करूँ। तब वो पहले की कुछ बातें याद करने लगता है, जहाँ पर जब वो नहीं देख पा रहा होता है तब साकामोटो उसे मूव बता रहा होता है कि आगे उसे क्या करना है, और वही सुनकर वो आगे लड़ रहा होता है। अब उसे याद आता है कि वो अपने फ्यूचर देखने वाले एबिलिटी का यूज केवल 5 मिनट तक ही कर सकता है, इसलिए वो अपने घड़ी में टाइमिंग लगाता है और बोलता है कि मुझे अपने एबिलिटी को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा और ज्यादा देर तक फाइट करना होगा। वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है और जैसे ही गाकू सीन पर अटैक करता है वो उसके अटैक से बच जाता है, जिस वजह से तो गाकू भी शॉक हो जाता है। अब वो दोनों दोबारा से लड़ने लगते हैं, जहाँ पर सीन अपनी एबिलिटी की मदद से उसके अटैक से बच रहा होता है और गाकू को एक किक मारता है, लेकिन गाकू इस अटैक को डॉज कर लेता है। अभी सीन को अपने सामने सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है और वो दोनों दोबारा से लड़ने लगते हैं, जहाँ पर काजी भी उनकी मदद करने के लिए आता है, लेकिन गाकू उसे दूर फेंक देता है और सीन और गाकू दोबारा से लड़ने लगते हैं। अब काजी सीन को बोलता है कि उसे थोड़ा और वक्त चाहिए, जिस वजह से सीन और गाकू दोबारा से लड़ने लगते हैं और गाची अपने कान में कुछ लगाकर कॉन्सेंट्रेट करने लगता है। गाकू के मूव को याद कर लेता है, तब गाकू काजी पर अटैक कर देता है, लेकिन काजी उसके अटैक से बचकर उसी के मूव को उसी पर आजमाता है, जिसके वजह से गाकू भी शॉक हो जाता है। तब सिम भी काजी के बारे में सोचने लगता है कि ये लड़का दूसरे के मूव को सुनकर उसकी नकल कर रहा है और मैं भूल गया था कि ये तोरामारू की तरह ही स्पेशल रिकमेंडेशन से आया है। अभी वो गुस्से में काजी को बोलने लगता है कि अगर तुम ये कर सकते थे तो पहले क्यों नहीं किया। तो काजी बताता है कि मुझे इसके लिए थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। दूसरी तरफ काशिबा गाकू को बोलने लगता है तो ये बात है तो मैं यहाँ पर गाने चला देता हूँ, लेकिन गाकू मना कर देता है और बोलता है कि आपके गाने सुनकर मेरे दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए मत लगाइए। गाकू इन दोनों पर अटैक कर देता है और ये दोनों उसके अटैक से बच जाता है और सीन वहाँ के पत्थरों को तोड़कर गाकू पर अटैक कर देता है, लेकिन गाकू उस अटैक से बच जाता है। तब काजी भी गाकू पर अटैक कर देता है और वो तीनों ही लड़ने लगते हैं, जहाँ पर गाकू पीछे हट रहा होता है। सीन बोलने लगता है कि क्या ये पीछे हट रहा है, लेकिन गाजी बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है। तब वो गाकू पर अटैक कर देता है और उसे पीछे कर देता है और बोलने लगता है कि तूने दूसरी तरफ की आवाज नहीं सुनी, गाकू के दूसरी तरफ दीवार है। सीन गाकू पर अटैक कर देता है, लेकिन गाकू अच्छे से मूव करने के लिए उस दीवार को ही तोड़ देता है, जिस वजह से सीन बोलने लगता है कि मुझे पता था कि तुम ऐसा ही करोगे। तब सीन और काजी दोबारा से उस पर अटैक करने लगते हैं। दूसरी तरफ गाकू काशिबा को बोलने लगता है कि सॉरी मिस्टर काशिबा, क्योंकि मैं सिनाया के हड्डियां तोड़ने वाला हूँ। तब वो पूरा नीचे झुक जाता है और सीन और काजी पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से काजी और सीन दोनों ही जख्मी हो जाते हैं। गाकू कस के ताली बजाता है, जिसकी वजह से काजी के हेडफोन्स भी टूट जाता है और वो ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब गाकू सीन पर अटैक करके उसे दीवार के पास कर देता है और उसके पास आ जाता है। अब गाकू सीन पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर साकामोटो आ जाते हैं, जो अपने एक ही किक से गाकू को काफी पीछे फेंक देते हैं। इसे देखकर सीन खुश हो जाता है और दूसरी तरफ हमें काशिबा को दिखाया जाता है, जो साकामोटो को देखकर डरने लगता है और गाकू बोलने लगता है कि ये तो पहले एक हिटमैन हुआ करता था ना, मैं बहुत पहले जाम में इससे मिला था और मैं कब से इससे लड़ना चाहता था। तो हमें दिखाया जाता है कि तोरामारू, माफुयू, काजी और सीन चारों ही जख्मी हो चुके थे, जिस वजह से साकामोटो पूछने लगता है कि क्या ये तुमने किया है। तभी गाकू उसकी तरफ एक पत्थर को थ्रो करता है, जिससे साकामोटो अपने हाथों से रोक लेता है, जिस वजह से वो पत्थर ही टूट जाता है। तब गाकू साकामोटो पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उस पर एक पंच मारता है, लेकिन साकामोटो उसके अटैक से बच जाता है, जिस वजह से वो पंच पीछे की दीवार में लगता है और वहाँ से पानी निकलने लगता है। तब साकामोटो सीन को यहाँ से निकलने के लिए बोलने लगता है, इस वजह से सीन सोचने लगता है कि मैं एक बार फिर साकामोटो के कुछ काम नहीं आ पाया, लेकिन साकामोटो बोलने लगता है कि तुम गलत हो, ये सब तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। तब सीन काजी को लेकर ऊपर जाने लगता है और तभी साकामोटो अपना हाथ दीवार में मारते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से पानी निकलने लगता है और साकामोटो और गाकू दोनों ही पानी के अंदर लड़ाई करने लगते हैं। इस वजह से रियल में गाकू अजीब अजीब तरीके कर रहा होता है। तब वो दोनों एक पहाड़ को तोड़कर उससे बाहर निकलने लगते हैं, जहाँ पर वो लोग उसी प्लेन में गिरने वाले थे जिस प्लेन से ये लोग यहाँ पर आए थे। तब साकामोटो सिनाया के बॉडी को एक कुर्सी में बांध देता है, जिस वजह से गाकू मूव नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन तभी वो इस चीज को तोड़ देता है और साकामोटो और गाकू एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। अब वो दोनों बहुत ही तेजी से अपने मुक्के को टकरा रहे होते हैं। तभी साकामोटो एक बैग से गाकू पर अटैक कर देता है, लेकिन गाकू वहाँ के लोहे को उठा लेता है, जिसकी वजह से वो बैग टूट जाता है। लेकिन तभी साकामोटो एक बुक को उठाता है और उससे गाकू पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। अब गाकू सोचने लगता है कि साकामोटो की अगली मूव क्या होगी, लेकिन तभी साकामोटो गाकू के अपोजिट साइड में जोर से उछलता है, जिसकी वजह से गाकू हवा में चला जाता है और तभी साकामोटो उस प्लेन के पहिए को जोर से घुमाने लगा और उस पर बैठकर गाकू के पास पहुंच जाता है और उस पहिए से गाकू पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से गाकू का ग्लास पूरी तरह से टूट जाता है और साकामोटो और सिनाया की बॉडी नीचे गिरने लगती है। अब हमें तोरामारू को दिखाया जाता है, जो इमेजिन कर रही थी कि उसके हाथ में पट्टी साकामोटो कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो अपने आंखें खोलती है वो अपने सामने साकामोटो को देखता है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाती है। अब वहाँ पर एक एग्जामिनर आता है, जो बोलता है कि यहाँ पर छोटी घटना होने की वजह से इस एग्जाम को यहीं पर खत्म किया जा रहा है और आप तक के जितने भी चीज किए गए हैं उनके हिसाब से ही आपके रिजल्ट तय किए जाएंगे। अब वो जितने भी लोग पास हुए थे उनके नाम लेने लगते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया
दिखाया जाता है कि सीन साकामोटो के हाथ में पड़ा हुआ था क्योंकि उसके पूरे शरीर में दर्द था और वो पट्टी से बंधा हुआ था। तब वो एग्जामिनर साकामोटो का नाम ले लेता है, जिसकी वजह से तोरामारू सोचने लगता है कि ये तो काफी अच्छा इंसान है जो साकामोटो का नाम लेकर घूम रहा है। अब वो एग्जामिनर साकामोटो के पास आता है और बोलने लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप जैसा एक महान हिटमैन हमारे पास आएगा, क्योंकि मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ। और ये सुनकर तो तोरामारू काफी ज्यादा शौक हो जाती है। वो सोचने लगती है कि क्या सच में साकामोटो इतने ज्यादा मोटे हो चुके हैं और क्या मैं अब भी इसे पसंद करती हूँ। क्या ऐसा है कि मैं इनके सुंदरता की वजह से इसे पसंद करती थी। तभी सिनाया को होश आ जाता है, जिस वजह से एक एग्जामिनर उसे बोलने लगता है कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर आ जाने के बाद मैं तुम्हें जेसीसी के हवाले कर दूंगा। लेकिन माफियो बोलने लगता है कि ऐसे इंसान को तो पर यही मार देना चाहिए। अभी सिनाया जोर जोर से रोने लगता है और बोलने लगता है कि मेरे शरीर के हर हिस्से में दर्द हो रहा है। एग्जामिनर बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है कि तुमने कितने लोगों को मारा है। तो सिनाया बोलने लगता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता है, क्योंकि मैंने इंटरनेट पर एक पार्ट टाइम जॉब के बारे में देखा था, इसीलिए मैं यहाँ पर आया था। सीन बोलता है कि हाँ ये सच बोल रहा है। तब सिनाया बोलने लगता है जो लोग मुझे जॉब देने के लिए आए थे उनमें से एक का शकल हिरन जैसा था और दूसरे का बाल सफेद था, जो सुनकर तो साकामोटो भी शौक हो जाता है। और सीन पूछने लगता है कि इस बारे में तुम कुछ भी और जानते हो तो हमें बता दो। अब सिनाया अपना फोन मानता है, लेकिन उस फोन से सभी डिटेल्स गायब हो गए थे। तभी अजी बोलता है कि वो लोग कुछ स्काउटिंग की बात कर रहे थे, क्योंकि मैंने ये सब बातें सुनी थी। लगता है वो लोग अपने काम के लिए और भी मोहरे ढूंढ रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता है कि उन्हें इनमें से कोई पसंद आया है भी या नहीं। साकामोटो बोलता है कि जो भी हो, लेकिन हमें जेसीसी में उनके बारे में कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। दूसरी तरफ हमें स्लर को दिखाया जाता है, जो बोल रहा होता है कि साकामोटो उस एग्जाम में देखा गया था। ये तो काफी खराब बात है, क्योंकि अगर कोई भी आपके बीते हुए कल में झांकेगा तो आपको तो डर लगेगा ही। इसलिए वो कासिपा को बोलता है कि अगर जेसीसी में उसका कोई भी सुराग बचा हुआ तो वो उसे मिटा दे। अब स्लर गाकू से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई भी पसंद आया, तो गाकू बोलता है कि हाँ उन्हें 2 लोग अच्छे लगे थे। अब हमें दिखाया जाता है कि साकामोटो की टीम के पास हेलीकॉप्टर्स आते हैं, जिनमें से एक इंसान बोल रहा होता है कि सभी लोगों का मेडिकल चेकअप होगा, इसलिए उन लोगों को 2 भागों में बांट कर ले जाया जाएगा। अब साकामोटो के पास अकीरा आती है, जो बोलते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी वजह से ही मैं इस एग्जाम को पास कर पाई हूँ। तब सीन माफियो से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी है, लेकिन माफियो बोलता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। इसके बाद तोरामारू और माफियो एक हेलीकॉप्टर में जाने लगते हैं, जहाँ पर माफियो काफी ज्यादा थक गया था, जिसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तोरामारू माफियो को बोल रही थी कि मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा बीमार हो, लेकिन माफियो बोलता है कि ये सब छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ क्यों रखा गया है। फिर उन्हें एक आवाज सुनाई देने लगती है और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि कानामोरी के था, जो उनके आगे ही बैठा हुआ था, जिसे देखकर माफियो शॉक हो जाता है और बोलने लगता है कि हमें इस हेलीकॉप्टर से अभी उतरना पड़ेगा। लेकिन तभी एक किलर माफियो की गर्दन पकड़ लेता है और बोलता है कि ऐसा करने की जरूरत भी नहीं करना। लेकिन तभी किलर की आवाज आती है, जो उस किलर को रोक देता है और बोलता है कि इनके साथ इज्जत से पेश आओ, क्योंकि ये हमारे गेस्ट हैं। बाद हमें सिशिबा, ओसारागी और नागुमो को दिखाया जाता है, जो बातें करते हुए जा रहे थे कि उनसे काफी ज्यादा काम करवाया जाता है। जिसके बाद वो लोग एक जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर नागुमो 3 लॉटरी के टिकट खरीदता है और बोलता है कि अगर 100 मिलियन जीते तो सभी लोग आधे आधे बांट लेंगे। जिस वजह से सिशिबा बोलने लगता है कि एक ही जोक मार के थकते नहीं होकर, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि ये खाली होता है। लेकिन उस टिकट में उन्हें स्लर के द्वारा किए गए कुछ कामों की घटना दिखाई देती है, और इस तरह के जितने भी घटना होते हैं उनमें से केवल 10% घटनाओं के काम पुलिस वाले करते हैं। जिस वजह से ओसारागी सोचने लगती है कि इसका मतलब 90% काम हम लोग करते हैं, ये तो काफी जाती है। तभी ओसारागी बोलती है कि मैं जीत गई। तो नागुमो पूछने लगता है कि तुमने कितने पैसे जीते, तो ओसारागी बताती है कि मैंने 30,000 येन जीते हैं। तो सिशिबा बोलने लगता है कि तो इसके लिए मुझे पार्टी दो, लेकिन ओसारागी बोलने लगती है कि नहीं मैं नहीं दूंगी, क्योंकि इससे मैंने अपने पैसे से खरीदा। तो सिशिबा बोलने लगता है कि नहीं मैंने नागुमो को इसके पैसे भी देखते हुए देखा था। तो हमें माफियो को दिखाया जाता है, जिसका कानामोरी रिकॉर्ड कर रहा होता है, लेकिन वो बार बार गलत डायलॉग बोल दे रहा होता है, जिसके वजह से कानामोरी बार बार रिकॉर्ड कर रहा था। कासिबो बोलने लगता है कि हम लोग जा नहीं है, इसलिए यहाँ पर तुम कुछ भी अपने मर्जी से नहीं करना। तब कानामोरी के पास एक किलर आता है, जो बोलने लगता है कि तुम कितनी शॉट लोगे, लेकिन कानामोरी बोलने लगता है कि मेरे काम में दखल अंदाजी मत दो। तो किलर कानामोरी पर अटैक कर देता है और बोलता है कि तुम्हारे इस फालतू काम की वजह से हमारा वक्त बर्बाद हो रहा है। फिर उसके पास एक दूसरा किलर आ जाता है, जो बोलने लगता है कि आप लोग लड़ाई मत कीजिए, अगर आपको किसी को पीटना ही है तो मुझे पीट लीजिए। जिस पर पहला किलर बोलने लगता है कि अगर तुमको पीटना ही है तो जब तक मैं ना बोलूं तब तक तुम अपने सांस को रोके रखना। अब स्लर माफियो और तोरामारू को बोलने लगता है कि तुम लोग चिंता मत करो, हम लोग तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। जिस पर माफियो बोलने लगता है कि इतनी बात सलूकी करने के बाद ये कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। अब कासिबा बोलने लगता है कि हम अपने मकसद को पूरा करने के लिए और अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए कुछ काबिल लोगों को ढूंढ रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने तुमसे कांटेक्ट किया है। स्लर बोलता है कि हम लोगों का मकसद है जा को बर्बाद करना। तब कासिबा बोलने लगता है कि वैसे हम लोग सोशल इंश्योरेंस पे देते हैं और हफ्ते में 2 दिन छुट्टी भी देते हैं, साथ ही हम जिंदगी भर के लिए नौकरी भी देते हैं। लेकिन माफियो मना कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि वो दूसरा किलर अभी तक भी अपने सांस को रोके हुए थे, जिस वजह से वो गिर जाता है। दूसरा किलर पहले किलर को सांस रोकने के लिए अब मना कर देता है। जिसके बाद हमें साकामोटो और सीन को दिखाया जाता है, जिनकी सभी लोग तारीफ कर रहे थे, और सीन बोल रहा होता है कि हमने नहीं सोचा था कि स्लर भी इस चीज में शामिल होगा। इसुके बोलने लगता है कि इसमें तो काफी ज्यादा मजा आएगा। तब सीन बोलता है कि हम वहाँ पर मजे करने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम लोग वहाँ जाकर जेसीसी के डेटा बैग को हासिल करेंगे, जिसकी मदद से हम लोग स्लर के बारे में जानकारी
इकट्ठा करेंगे। वहाँ पर साकामोटो की बेटी आती है जो सिन को बोलने लगती है कि जेसीसी से आपके लिए चिट्ठी आई है, और जब सिन उस चिट्ठी को फाड़ता है वो देखता है कि उसमें उसके एग्जाम का रिजल्ट है जिसमें वो फर्स्ट नंबर से पास हुआ है। सब लोग सोचने लगते हैं कि अगर सिन ने टॉप किया है तो बॉस का क्या, तभी साकामोटो दिखाता है कि वो फेल हो गया है। जो सुनकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। सिन किसी को फोन लगाने लगता है और बोलने लगता है कि जरूर इसमें कुछ गड़बड़ी होगी, मैं इसके तय तक जाऊंगा। तब वो फोन लगाता है एग्जामिनर के पास और पूछने लगता है कि साकामोटो पास क्यों नहीं हुए हैं। तो एग्जामिनर बताता है कि जिसके सिर पर इनाम होता है उसे जेसीसी में एडमिशन नहीं दिया जाता है। तो वहाँ पर नागुमो आ जाता है और बोलने लगता है कि चिंता मत करो, इसे करने का एक दूसरा भी तरीका है। और वो साकामोटो को बोलने लगता है कि मैंने सुना है कि तुमने जेसीसी में दोबारा से एडमिशन करवाया है, तुम तो एक ऐसा करने के बाद वो अपनी बात को पलट देता है, जिसकी वजह से साकामोटो गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है कि तुम बेवकूफ बनने वाले थे ना। सिन साकामोटो को रोकते हुए नागुमो से पूछने लगता है कि वहाँ पर एडमिशन लेने का अच्छा तरीका क्या है। तो नागुमो बोलता है कि एक स्टूडेंट बनकर नहीं लेकिन एक टीचर बनकर वहाँ पर जा सकते हो। साकामोटो बोलता है कि मैं जेसीसी में कभी नहीं घुस पाऊंगा, जिस पर नागुमो बोलने लगता है कि जब तक तुम नहीं हो तब तक सब कुछ ठीक है। और वो उसकी बीवी की तरफ देखने लगता है और उसकी बीवी खुश हो जाती है कि क्या मैं जाऊंगी। जिसके बाद हमें जेसीसी का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा बड़ा था, जहाँ पर ट्रेनिंग काफी ज्यादा हार्ड होती है और यहाँ पर 4 साल का कोर्स होता है जिसमें ट्रेनिंग करने के दौरान काफी लोग जख्मी हो जाते हैं। फिर हमें अकीरा को दिखाया जाता है जो इस जगह पर आ चुकी थी, लेकिन तभी उसके सामने से एक लड़के की जख्मी हालत में गुजरता है और वहाँ के लोग बात करने लगता है कि ये इस महीने का 10वां व्यक्ति था जो जख्मी था। जो सुनकर तो अकीरा काफी ज्यादा डर जाती है। उसके बाद हमें एक क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर पढ़ा रहा होता है। तभी वहाँ का दरवाजा खोलकर अकीरा अंदर आ जाती है। तभी वो टीचर 2 स्टूडेंट को सामने बुलाने लगता है और तभी वो अकीरा के सामने गोली मारकर बोलता है कि तुम भी सामने आओ। टीचर उस स्टूडेंट को बोलने लगता है कि दुश्मन का ध्यान भटका कर उस पर अटैक करो, लेकिन आराम से करना। और उसे देखकर तो अकीरा काफी ज्यादा शौक में थी। टीचर उस स्टूडेंट जिसका नाम तानिशी था उसे एक चाकू देता है, जिसके बाद तानिशी सोचने लगता है मैं आराम से ही हमला करूंगा और अपना चाकू धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगता है। और अकीरा उस अटैक को रोकती उसके पहले वहाँ पर एक टीचर आ जाती है जो तानिशी को एक बार में कई सारे मुक्के मारकर नीचे गिरा देती है। और वहाँ का टीचर बोलने लगता है कि आप लोगों को बता दो आज से एक टीचर है जो मेरी मदद करेगी। और हमें 5 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नागुमो ने साकामोटो का चेहरा बदल दिया होता है और बोलता है कि ये चेहरा बदला हुआ केवल 24 घंटे तक ही रहेगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि साकामोटो ने अपने बीवी का ही चेहरा ले लिया था और बोल रहा होता है कि ये चीज मैं याद रखूंगा नागुमो। के बाद हमें नागुमो को दिखाया जाता है जो शिशिबा के साथ कहीं पर जा रहा होता है और वो साकामोटो के बारे में सोचकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। उसके बाद हमें एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो एक दरवाजा खोलता है जिसके अंदर सीन था जो बोल रहा होता है कि स्कूल के दिनों में इसी तरह सीनियर्स हम पर रौब जमाते थे। वो स्टूडेंट बोलने लगता है कि मुझसे अच्छे से बात करो होता, लेकिन तभी सीन उस पर अटैक कर देता और उसे नीचे गिरा देता और बोलता है कि तो चलो स्लर के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसी के साथ हमारा ये लास्ट पार्ट भी यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब।